मेरे प्यारे बच्चों, सबको शुभ प्यार। आज हम बात करते हैं गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण नाम से ही लग रहा है कि ये गोल होगा, वास्तव में ये गोल है। और उसी गोल का दो हिस्सा आपके सामने है, जिसको हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहते हैं। अब दोनों उसका हिस्सा क्यों है? क्योंकि जब केंद्र से हम इसको पूरा एक गोल दर्पण बना सकते हैं, इस केंद्र से भी एक गोल दर्पण बना सकते हैं। इसका मतलब है ये दोनों जो है गोलीय दर्पण का एक हिस्सा है। बात आई नंबर 1 में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, टकरा के वापस लौट रही है। तो जहां से प्रकाश की किरण वापस लौटेगी वो हुआ परावर्तक सतह। तो इसकी परिभाषा होगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ मालूम पड़े वह अवतल दर्पण है, और वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ मालूम पड़े उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। और इसके बाद कुछ परिभाषा है। जिस रास्ते से प्रकाश की किरण दर्पण में जाएगी उस रास्ते को हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। अर्थात दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। फिर बात आई वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होगा? तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वही उसका वक्रता केंद्र होगा। फिर बात आई ध्रुव का। चाहे वो दर्पण हो कि दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों का जो मध्य बिंदु होगा मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर, मिडिल पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो उसका मध्य बिंदु होगा उसी को हम लोग ध्रुव बोलेंगे, सिंबल में पी लिखेंगे। अब देखिए बात आई यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। और वह रेखा, वैसी रेखा जो वक्रता केंद्र को और ध्रुव को दोनों को मिलाएगी, उस रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। और जब कोई किरण दर्पण पर आएगी, टकरा करके वापस लौटेगी, तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु से टच करेगी। जिस बिंदु से टच करेगी उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहेंगे। और इस फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। तो आप लोग सारी परिभाषा को समझ चुके होंगे। सारे परिभाषा को आप लोग लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे और फिगर बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करेंगे। धन्यवाद।